तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 97 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। और ऐसे में दोस्तों इस ऑर्डर के साथ ही तेजस MK2 फाइटर जेटों के ऑर्डर को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन के तेजस मार्क 2 यानी कि मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट को लेकर भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को फाइनली कितने एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी उसे लेकर भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी तैयारियों को संपूर्ण किया जा रहा है। और ऐसे में आप सभी को पता होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को बनाया जाएगा। असल में ये जो एयरक्राफ्ट है ये लाइट कॉम्बैट कैटेगरी का नहीं है बल्कि ये मीडियम वेट कैटेगरी का है जो कि करीब 17.5 टन के आसपास का है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार किया जा रहा है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि साल 2025 के अंत से पहले ही इन प्रोटोटाइप की पहली फ्लाइट को यहाँ पर अंजाम दे दिया जाएगा, जिसका सिंपल मतलब यहाँ पर यह होता है कि इस साल के अंत तक इन एयरक्राफ्टों के पहले प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और रोल आउट भी कर लिया जाएगा। वहीं पर इन एयरक्राफ्टों के जरिए इंडियन एयरफोर्स की ताकत में काफी गुना यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोस्तों सच मानिए कि ये जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट होने वाला है ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होगा, क्योंकि भारत ने इसी फाइटर जेट के अंदर 5th जनरेशन के फाइटर जेट की कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज किया है। और ऐसे में इस एयरक्राफ्ट के अंदर पहले के तेजस एयरक्राफ्ट के मुकाबले में कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स को लगाया गया है जो कि अधिक कैपेबल होंगे। यहाँ पर अधिक हथियार लगाए जाएंगे और साथ ही इसकी जो रेंज होगी वो ज्यादा होगी। ऐसे में यहाँ पर इसके ऑर्डर को लेकर दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कम 108 एयरक्राफ्टों को पहले इनिशियल बैच में खरीदा जाएगा। यानी कि आप मानकर चलिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कहीं न कहीं 108 फाइटर जेट का ऑर्डर तेजस MK2 फाइटर जेट के रूप में मिलने वाला है। जबकि वहीं अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो इसकी जो संख्या है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और ऐसे में कई सारे विशेषज्ञों का यहाँ पर मानना है कि इसकी संख्या को करीब 200 की संख्या तक देखा जा सकता है। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि 10 स्क्वाड्रन्स और भी ज्यादा इन एयरक्राफ्टों की है वो प्रोडक्शन की जाएंगी और साल 2030 के आसपास इसके ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके प्रोटोटाइप को लेकर भी यहाँ पर दावा किया गया है। और ऐसे में जो पहला प्रोटोटाइप है इसकी असेंबली का काम चल रहा है और इसकी असेंबली यहाँ पर संपूर्ण हो चुकी है और फाइनली असेंबली यहाँ पर साल 2024 के अंत तक होती हुई दिखाई देगी। और ऐसा अगर होता है तो साल 2025 के अंत तक इन एयरक्राफ्टों की पहली फ्लाइट को यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहाँ पर थोड़ा भी डिले देखा जाता है तो साल 2026 के पहले ही कुछ महीनों के अंतर्गत ही इस पहली फ्लाइट को यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट होने वाला है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के जरिए ही इंडियन एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट कहे जाने वाले लड़ाकू विमानों को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। और ऐसे में अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के MiG-29, मिराज 2000 और जैगुआर जैसे फाइटर जेटों को यहाँ पर इसी फाइटर जेट से रिप्लेस किया जाएगा। और आपको बता दें कि 1990 के दशक में मिराज और MiG-29 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया था। और सच मानिए कि उस समय पर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इन एयरक्राफ्टों को सबसे ताकत तरीन एयरक्राफ्टों के रूप में देखा जाता था। हालांकि वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के कुछ जैगर फाइटर जेट और MiG-29 फाइटर जेट को यहाँ पर तेजस मार्क 1A फाइटर जेटों के सहारे रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप मानकर चलिए कि तेजस MK2 के 10 स्क्वाड्रन्स को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अगर खरीदा जा रहा है तो यहाँ पर इन एयरक्राफ्टों का उपयोग करते हुए जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में अभी 3 स्क्वाड्रन्स MiG-29 एयरक्राफ्ट की हैं और 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट की हैं। और ऐसे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से मिराज 2000 फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2035 तक रिप्लेस किया जाना है। और अगर यहाँ पर 10 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की खरीदी जानी है तो आप मानकर चलिए कि ये जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं इन सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा और फाइनली भारत
भारत की तरफ से ये कोशिश होगी कि अपनी स्क्वाड्रन की संख्या को यहाँ पर तेजी से बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो स्क्वाड्रन की कमी से यहाँ पर जूझ रहा है। और ऐसे में 32 से 33 स्क्वाड्रन अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में मौजूद हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जानकारों को माना जाए तो यहाँ पर कम से कम 42 स्क्वाड्रन ऐसी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चाहिए। और अब यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को भी 2035 तक रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन MiG-29 एयरक्राफ्टों की जो सर्विस लाइन है वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि इनकी जो सर्विस लाइन है वो करीब 2040 तक जाएगी, जिसके जरिए यहाँ पर देखा जाएगा कि जब हमारा एम का फाइटर जेट भी बनकर तैयार हो जाएगा और उसको भी वायुसेना में इंडक्ट करा लिया जाएगा, तब जाके MiG-29 एयरक्राफ्टों को यहाँ पर रिप्लेस कराया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों वायुसेना की तरफ से यहाँ पर जो 97 एयरक्राफ्ट एडिशनली खरीदे जा रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पर जैगुआर फाइटर जेट्स को रिप्लेस किया जाएगा। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि साल 2030 में जब तेजस MK2 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाएगा तो इनके पहले बैच के द्वारा बाकी के जैगुआर फाइटर जेट्स को रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये साफ हो चुका है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काफी बड़ी संख्या में तेजस MK2 फाइटर जेट को एक्वायर किया जाएगा। और ये जो एयरक्राफ्ट है असल में ये आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगा। और ऐसे में आपने देखा कि HAL की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट में अपने तेजस MK1 और तेजस MK1A फाइटर जेट को उतारा गया है, उस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही जल्द तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को भी बड़ी मात्रा में भारतीय HAL की तरफ से एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये वही माहौल होगा जब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से दुनिया भर के 16 से 17 देश हैं जो कि हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट है और इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा है। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो इसके अंदर जो कई सारे पार्ट्स और इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो यहाँ पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो रेंज है, इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो काफी अच्छी हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे HAL की तरफ से ये एक्सपेक्टेशंस रखी गई है कि हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा वो काफी बड़ी मात्रा में होगा, क्योंकि कई सारे देश हमारे फाइटर जेट को लेकर इंटरेस्टेड हैं। और ये भी सच है कि रशियन MiG-29 एयरक्राफ्टों को आने वाले समय में कई सारे देशों की तरफ से रिटायर किया जाएगा। और सच मानिए कि वहाँ पर MiG-29 का जो सबसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट बन सकता है वो हमारा तेजस MK2 फाइटर जेट है। और टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो ये हमारा एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा सुपीरियर एयरक्राफ्ट है। और अगर कॉस्ट के मामले में देखा जाए तो ये काफी कॉस्ट एफिशिएंट भी है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से भी यहाँ पर तेजस MK2 एयरक्राफ्टों को और भी ज्यादा उन्नत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और इसके अंदर बहुत सारे अवेनिक्स और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को इंडक्ट कराया जा रहा है जो कि किसी भी इस तरह के फाइटर जेट में नहीं होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इसको बड़े नंबर्स में परचेज कर सकती है और साथ ही HAL यहाँ पर इसको बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करेगा। और इसको लेकर हमारी HAL की तरफ से जो यहाँ पर पहले से तैयारियां की जा रही हैं, साथ ही प्रोडक्शन लाइन को लेकर तो वो भी बड़े तौर पर यहाँ पर की जाएंगी। साथ ही दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसका जो इंजन है वो भारत के अंदर ही लोकली बनेगा। और ऐसे में भारत यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोकली इंजन को प्रोड्यूस करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि बड़ी मात्रा में इसको प्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि भारत जितना चाहे उतने यहाँ पर तेजस MK2 फाइटर जेट को बना सके। और अगर यहाँ पर भारत को तेजस MK2 फाइटर जेट का बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाता है तो सच माने कि इसको बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।